वस्त्र कौपीन धारण किए और भगवा वस्त्र धारण करते हुए अपने राज्य को सभी मंत्रियों को छोड़ करके अपना अकेले कल्याण करने के लिए निकल पड़े। तब तक तो महाराज पूरे सभी संत महात्माओं में ये खबर फैल गई कि राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के डसने के कारण उसकी मृत्यु है। सभी संत महात्मा अपने अपने से खोजने लगे, सत्कर्म करने के लिए सोचने लगे और राजा परीक्षित अनशन व्रत कर लिए और अनशन बिना अन्न पानी खाए सीधा कहां पहुंच गए? हरिद्वार के घाट में पहुंच गए, जहां पे महाराज हरिद्वार के घाट में अपने कल्याण के कामना के लिए परीक्षित आंख बंद करके अनशन व्रत में थे। तब तक तो महाराज उसके आसपास में सभी संत महात्मा पहुंचने लगे। कहते हैं अत्रि वशिष्ठ चवनस्य शरद्वारिष्ठ भृगु अंगिराश्च पराशरो गाधीसुतो अथ राम उद्य इंद्र प्रमेध्वबाहो। सभी संत महात्मा इकट्ठा हो गए और इकट्ठा हुए तो जैसे ही आंख खोले परीक्षित ने तो परीक्षित देखता है कि सभी संत महात्मा आए हुए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा अत्रि वशिष्ठ च्यवन गाधी सूत जी महाराज। और सूत जी कहते हैं स्वयं मैं भी उस स्थान में था और उस समय राजा ने एक प्रश्न किया। राजा ने कहा एक प्रश्न किया कि हे महात्माओं, आप सभी का दर्शन करने का जो मुझे सौभाग्य हुआ है, ये मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। अगर ये श्राप कहते हैं आप तो मुझे कोई श्राप नहीं लगा है। अच्छा, आपको हम पूछते हैं श्राप लगेगा वो अच्छा है कि वरदान रहेगा वो अच्छा है? आप सोच करके देखिएगा। परीक्षित को श्राप लगा, सभी संत महात्माओं का एक साथ दर्शन हो गया। एक साथ दर्शन हुआ तो ये वरदान से कोई कम नहीं है। कहा कि मुझे वरदान मिला है और मैं ये जानना चाहता हूं आप सभी संत महात्माओं से कि मेरे दो प्रश्न हैं कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि मरने वाले प्राणी का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। और दूसरा, जिसके पास 7 दिन का समय हो उसे क्या करना चाहिए। संसार में केवल एक परीक्षित जी महाराज हैं जिनको पता था कि मेरी मृत्यु 7वें दिन में होने वाली है। वैसे 7 बार तो अभी भी है, 7 बार आज भी है, जिसमें एक न एक बार को हमारी मृत्यु तय है। चाहे सोमवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे बुधवार, कोई एक दिन तिथि हमारे लिए भी बना हुआ है। नियमाणम किम कर्तव्य। और उसी समय सभी संत महात्मा आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं था। अच्छा, मैं आपको यही प्रश्न पूछता हूं कि 7 दिन में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप बताइए यजमान जी। क्यों दादा? 7 दिन आपके पास समय है। अगर जान गए कि मेरे पास 7 दिन का समय है, एक बार कल्पना करके सोचिए, आज शनिवार है, अगले शनिवार को हमारा टिकट कट जाएगा। कल्पना तो करें। लेकिन आज परीक्षित जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, अहरनिश मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि सभी साधु संत महात्माओं का दर्शन लाभ मिल रहा है। अनशन व्रत है, व्रत धारण किए हुए हैं। और आज तो महाराज परीक्षित जी महाराज जैसे ही ये प्रश्न किए, उसी समय क्या घटना हुआ? सूत जी महाराज शंकाद्रि सिंह से कहते हैं, तत्राद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राद भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहे हैं? देखते हैं क्या? साक्षात मुक्ति को देने वाले तत्राद भगवान व्यास पुत्रो।
यदीक्षयागातलटमानो पक्षः अलक्ष्य लिंगेन निजलाभतुष्टो वृत्तश्च बालेरवधूतवेशः। उसी सभा के बीच में अवधूत वेश धारण किए हुए प्रलंब बाहों सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सभी संत महात्मा खड़े हो गए। ये 16 वर्ष की आयु वाले ये छोटे से बालक को देख करके सब बड़े बड़े संत महात्मा, जो परीक्षित जी महाराज के मन में विचार आया, अरे ये बालक आ रहा है, और इसको देख करके इनके बड़े बड़े 1000 वर्षों के संत महात्मा अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गाधी सूत महाराज सब खड़े होकर के जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सुध जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। सब जय जयकार कर रहे हैं। परीक्षित के मन में आश्चर्य हो गया। हाँ, आश्चर्य क्यों हुआ? अरे बड़े बड़े संत महात्माओं के पास मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं है, लेकिन ये इनको देख करके जय जयकार कर रहे हैं। तो कहते हैं, एक संत ने कहा, बहुत सुंदर जवाब दिया। वही परीक्षित है जिसकी कथा कल सुने, उत्तरानंदन परीक्षित है। माँ के गर्भ में भगवान ने जा करके गदा चला करके उसकी रक्षा की। उस समय भगवान ब्रह्म अस्त्र को संघान किया था। अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए स्वयं भगवान अस्त्र लेकर के गदा को घुमा करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया था। और आज श्रृंगी ऋषि के श्राप जो मिला है, वाणी के द्वारा श्राप मिला है, और वाणी के द्वारा श्राप मिला है, तो उसे वाग वज्र से सुखदेव के रूप में बचाने के लिए उसी परीक्षित को आज भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आ रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और उनका दिव्य सुंदर स्वरूप 4 अंगुल के कौपिन धारण किए हुए दिगंबर वेश में सुखदेव जी महाराज हैं। 16 वर्ष की आयु। और जैसे ही महाराज परीक्षित जी के सामने पहुंचते हैं तो परीक्षित जी को कहते हैं सभी संत महात्मा, अरे परीक्षित, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तुम्हारे लिए ये तुम्हारी मुक्ति का द्वार खुल गया, तुम्हें मुक्त करने के लिए ये आ रहे हैं। और यही कह करके सुखदेव जी महाराज की प्रशंसा करने लगे। और परीक्षित जी महाराज खड़े होकर के उनको प्रणाम किए, आसन दिए, और आसन दे करके आपके जैसे ही उनके सामने बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, परीक्षित, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, अगर इनको तुम रोक पाओगे तो रोक लो। क्यों? अगर ये गौ दोहन मात्र, जितने समय गौ दूहने में 6 मिनट लगता है, वो 6 मिनट तक ही ये तुम्हारे पास रुकेंगे। अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इनको समझ आ गया और तुम्हारे प्रश्न का अगर उत्तर देंगे तो इतने समय में तुम इनसे जो है पूछ लो। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। आप महाराज परीक्षित तो महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दिया। हाँ, कहने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज से आप देखिए इतनी प्रशंसा सुनने के बाद, जो सुखदेव जी महाराज जिनको पढ़ाया गया भागवत, आज स्वयं वो आकर के परीक्षित जी को वाग वज्र से मुक्त करने के लिए आए हुए हैं और भगवान की मंगल कथा को सुना रहे हैं। आइए एक संकीर्तन, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भगवान कैसे अनन्य कृपा पात्र सुखदेव और परीक्षित जी का। अब इसके बाद जो प्रसंग चलेगा और जो कथा होगी, इतने समय तक नैमिषारण्य के पुण्य भूमि में जो कथा है वो तो चल ही रही है, लेकिन अब जो प्रश्न और उत्तर होगा वो सुखदेव और परीक्षित जी महाराज का प्रश्न उत्तर होगा, जिसको आप सभी श्रवण करेंगे। आइए इस भजन के भाव से दोनों हाथ